Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी। फर्स्ट जो पोएम है आराधना, इसको हम लोग थोड़ा आज पढ़ेंगे और इसका भावार्थ भी करेंगे। हम लोग आराधना करना, पूजा करना, वंदना करना, किसी को मनाना। तो सभी विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देंगे और हम लोग इस काव्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। आराधना जो काव्य है, इसके जो कवि हैं वसंत बापट जी। जन्म इनका जो है सन 1922 और निधन इनका जो है 2002 ईस्वी में हुआ। श्री वसंत बापट जो है ख्यातनाम का अर्थ होता है दूर सुदूर तक जिनकी प्रसिद्धि हो, ऐसे कवि हैं। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के सतारा जिला के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे जो है इनकी कर्मभूमि रही है। कर्मभूमि जहाँ व्यक्ति कर्म करके आजीविका कमाता हो, जन्मभूमि जहाँ व्यक्ति जन्म लेता, मातृभूमि जो व्यक्ति की पैतृक भूमि। ये जो हैं वसंत बापट जी राष्ट्र सेवा दल में हमेशा अग्रणी रहे। व्यवसाय जो है से ये प्राध्यापक रहे। इनकी काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं जो है वो व्यक्त हुई है। लोगों के प्रति जो सहानुभूति है इनके काव्यों में हमेशा देखने को हमें मिलती है। इनकी जो रचना है सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी जो 11वीं है, दिशा, तेजसी जैसी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना से सत्यम, शिवम, सुंदर की भावना के साथ दिन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, जियो और जीने दो, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण का अर्थ होता है अपने हाथ में करना की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से हिंदी में अनुदित है, अर्थात अनुवाद किया गया है। ऐसे वसंत बापट जी की ये जो रचनाएं हैं इसको हम पढ़ेंगे। काव्य जो है वो काव्य में शुरू कर रहा हूँ। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणा पौरुष की हो साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त हुए वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहें एक ही बंधुत्व की कामना। मित्रों, ये पूरी कविता थी। अब इस कविता की हम भावार्थ में पंडित करेंगे, बदलेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर, इसको शुरू करने से पहले मैं 2 पंक्ति बोलूँगा। ये जो है वेदों की पंक्तियाँ हैं। अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूँ। शिवोहम, मैं खुद शिव हूँ। तो अगर मैं खुद ब्रह्म हूँ और मैं शिव हूँ तो मैं जिस शरीर में रहता हूँ वो भी एक मंदिर के समान ही होगा, क्योंकि देव जहाँ रहते हैं उसे हम मंदिर कहते हैं। तो जहाँ खुद शिव है और जहाँ खुद ब्रह्म है वो भी एक मंदिर ही है। इसीलिए इस कविता में कवि ने कहा है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। ये जो शरीर है और मन, ये दोनों मंदिर के समान हैं। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, सुंदर,
मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य जो है, जो शिव है, जो सुंदर है, कि नित्य आराधना हो, प्रतिदिन आराधना हो, लोग उसको माने, लोग सच्चाई के मार्ग पर चलें, लोगों के मन में सुंदर सुंदर विचार आए, सब एक दूसरे की हित की बात करें, दुख यारों का दुख जाए, यही मनोकामना। जो दुखी है, जो रोगी है, जो कष्टों से ग्रसित व्यक्ति है, उससे वो मुक्ति पाए, दुखियारी जो है, दुखी जो है, दुखों से निजात पाए, ये मेरी मनोकामना है, मन से इच्छा है। कवि इसमें कह रहा है कि जो जाकी पाँव न फटी बिवाई तेका जाने पीर पवाई। जिसके पाँव में कभी दर्द ही नहीं हुआ, दूसरों के दर्द को क्या महसूस करेगा। एक ऐसी एक और पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां। फेंक रहे तुम खाना क्योंकि आज रोटी थोड़ी सूखी है। फेंक रहे तुम खाना क्योंकि आज रोटी थोड़ी सूखी है, थोड़ी इज्जत से फेंकना साहब, क्योंकि मेरी देश की जनता बहुत दिनों से भूखी है। जिस दिन लोगों के मनों में ये भावना अगर आ गई, उस दिन हमारा देश जो है उन्नति के शिखर पर होगा। उसी भाव को जगाते हुए कवि कह रहा है कि दुखी लोगों को दुखों से छुटकारा मिले, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जो दुर्बल है, जो कमजोर है, लोग उसे सताएं नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करें। कौन करे? पौरुष। पौरुष अर्थात मर्दानगी, शक्ति और साहस जिसके पास है, वो हमेशा दुर्बलों, जो कमजोर है, जो निसहाय है, उसकी सहायता करे। जीवन में नव तेज हो, सभी के जीवन में नया तेज हो, उजाला हो, प्रकाशमय हो सभी का जीवन। अंतरंग में भावना, ये मैं अंतरात्मा से प्रभु से मांगता हूँ, ये भावना मैं व्यक्त करता हूँ। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सभी का जीवन सुंदरमय हो, लोग मानव धर्म को माने, मानवता की उपासना करें, मानव धर्म की पूजा करें, शौर्य पावें, धैर्य पावें, यही है अभ्यर्थना। सभी को शौर्य प्राप्त हो, सभी को धैर्य धीरज प्राप्त हो, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का अर्थ होता है विनती करना। यही प्रभु से मैं विनती करता हूँ या मांगता हूँ कि सभी को शौर्य मिले, सभी को धैर्य प्राप्त हो, भेद सभी अस्त हों, वैर और वासना। भेद सभी, जो भी भेद है एक दूसरे का, अमीरी गरीबी का, छोटे बड़े का, जाति पाति का, जो सभी भेद समाप्त हो जाए, अस्त हो जाए, खत्म हो जाए। वैर और वासना, वैर यानी अलगाव, वासना यानी कामना। मनुष्यों के जो बीच है भेद समाप्त हो जाए, दुश्मनी न हो, और जो भी बुरी इच्छा है लोगों की वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। मुक्त हम चाहें एक ही बंधुत्व की कामना, मुक्त हम चाहें एक ही बंधुत्व की कामना, सभी एकता, विश्व बंधुता की भावना का अनुभव करें। ऐसे स्वतंत्र और विश्व बंधुता की कामना मैं करता हूँ प्रभु से, ऐसा कवि कह रहा है। मित्रों, फिर से जरा सभी पंक्तियों का भावार्थ एक बार देख लेंगे कि कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिव सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चलें, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचें, दुखियारों का दुख जाए। इस पंक्ति का जो भावार्थ है कि कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों के दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाए, लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का हमेशा उपयोग हो, जीवन में नव तेज हो। इसका जो भावार्थ है, सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग धैर्य शौर्य प्राप्त करें, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना। भेद सभी अस्तों वाला जो पंक्ति है उसका भावार्थ कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य मनुष्य के बीच जो सारे भेदभाव हैं, जो अलगाव है, दुराव जो है, वो समाप्त हो जाएं, किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और लोगों की बुरी इच्छाएं जो है वो समाप्त हो जाएं, नष्ट हो जाएं,
सभी मनुष्य एकता का, विश्व बंधुत्व की भावना का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुत्वता की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। मित्रों, ये मेरा जो काव्य का भावार्थ था ये मैंने किया। आशा है कि आप लोग इसे काफ़ी कुछ सीखेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो, स्कूल में आकर मिले, फिर से हम इसका भावार्थ करेंगे।